नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल में आपका स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, अपने आसपास एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम रोज देखते तो हैं, पर शायद ही उसके असली काम को ठीक से समझते हैं। आज हम उसी ट्रांसफॉर्मर से जुड़े एक बहुत बड़े, मतलब बहुत ही कॉमन मिथक को तोड़ने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या ये सच में बिजली बनाता है? हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है। अक्सर लोगों को यही लगता है कि पड़ोस में जो ये बड़े बड़े बॉक्स लगे हैं ना, वही बिजली पैदा करने का काम करते हैं। और सच कहूं तो ऐसा सोचना कोई अजीब बात भी नहीं है। देखिए, ये गलतफहमी होती क्यों है ये समझना भी बड़ा आसान है। जब हम देखते हैं कि भाई 11,000 वोल्ट जैसी हाई वोल्टेज अंदर जा रही है और हमारे घरों के लिए 230 वोल्ट बाहर आ रही है, तो ऐसा लगना तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि अरे यहाँ तो कुछ नया बन रहा है, बिजली बनाई जा रही है। और बस यहीं से ये पूरा मिथक टूटना शुरू हो जाता है। बस एक सीधा सा सवाल है, अगर ट्रांसफॉर्मर सच में बिजली बनाता तो उसे काम करने के लिए इनपुट बिजली की जरूरत ही क्यों पड़ती? सोचिए जरा, ये सवाल ही ना सब कुछ बदल देता है। तो असली जवाब ये है, ट्रांसफॉर्मर बिजली बनाता नहीं बल्कि उसे ट्रांसफर करता है। जी हाँ, ये शब्द ट्रांसफर, बस यही इसकी पूरी कहानी है। ये एक जरिया है, कोई सोर्स नहीं। इसका काम सिर्फ ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। चलिए इस अंतर को ना और साफ साफ समझते हैं। देखिए, एक जनरेटर ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, मतलब मैकेनिकल ऊर्जा को बिजली में बदलता है। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वो बस पहले से मौजूद बिजली को एक सर्किट से दूसरे में ट्रांसफर या कह लीजिए कि पास कर देता है। ये दो बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग काम हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ट्रांसफॉर्मर करता क्या है? असल में इसके तीन मुख्य काम हैं। पहला, ये वोल्टेज को जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा करता है। दूसरा, ये करंट को बदलता है, जो हमेशा वोल्टेज के उल्टा चलता है। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, ये फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ता, वो जैसी है वैसी ही रहती है। मतलब ये बिजली के गुणों को बदलता है, उसे बनाता नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये फिजिक्स का एक सबसे बुनियादी नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। मतलब जितनी पावर अंदर जाती है, लगभग लगभग उतनी ही पावर बाहर निकलती है। हाँ, थोड़ी बहुत ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है, पर मेन बात यह है कि पावर बनाई नहीं जाती, सिर्फ एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाई जाती है। तो अब अपने उस शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। पावर का ये नियम साफ साफ बताता है कि भाई अगर इनपुट ही नहीं होगा तो आउटपुट आएगा कहां से? अगर प्राइमरी कॉइल में कोई बिजली नहीं है तो सेकेंडरी कॉइल में भी बिल्कुल सन्नाटा होगा, ना कोई पावर ना कोई वोल्टेज, कुछ भी नहीं। तो ये रहा अंतिम और एकदम स्पष्ट अंतर। जनरेटर जो है वो बिजली का निर्माता है, मतलब क्रिएटर है, जो किसी और तरह की ऊर्जा को बिजली में बदलता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मर बिजली का एक कुशल मैनेजर है, या यूं कह लीजिए कि एक कुरियर बॉय है जो उसे बस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो अंतिम सत्य यही है। अगली बार जब भी कोई ट्रांसफॉर्मर दिखे तो बस एक बात याद रखनी है, ये बिजली का सोर्स नहीं बल्कि उसके सफर का एक बहुत जरूरी पड़ाव है। ये पावर बनाता नहीं, सिर्फ उसे आगे बढ़ाता है। इस जानकारी के लिए इलेक्ट्रो वायरल चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अब ट्रांसफॉर्मर को लेकर जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। और हाँ, जाते जाते एक सवाल, कभी सोचिएगा, अगर ट्रांसफॉर्मर होते ही नहीं तो हमारी आज की दुनिया को बिजली कैसे मिलती? इलेक्ट्रो वायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।